Nature and significance of management. Successful organizations do not achieve their goal by chance but by following a deliberate process called management. कोई भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को बाय चांस से अचीव नहीं कर सकती बल्कि एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं जिसको कहते हैं मैनेजमेंट. Management is essential for all organizations, big or small, profit or non-profit, service or manufacturing. Management is necessary so that individuals make their best contribution towards group objectives. Means मैनेजमेंट सबके लिए ज़रूरी है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो, छोटी हो, प्रॉफिट हो, नॉन प्रॉफिट हो, सर्विस हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सबके लिए बहुत ज़रूरी है. According to modern concept, management is a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो अपना काम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कराता है जिससे कि उसका गोल ईजिली अचीव हो सके. इसमें हमने 3 टर्म्स पढ़ी हैं. फर्स्ट वन प्रोसेस, सेकंड इफेक्टिवनेस, थर्ड एफिशिएंसी. हम एक एक डिस्कस करते हैं. फर्स्ट है प्रोसेस. प्रोसेस क्या है? प्रोसेस रेफर्स टू सीरीज और सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स. मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस बिकॉज इट परफॉर्म सीरीज ऑफ फंक्शंस टू गेट द थिंग्स डन. मतलब कि जो मैनेजमेंट है वो एक प्रोसेस है. प्रोसेस का मतलब है सीरीज ऑफ सीक्वेंस या सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स की एक स्टेप्स की तरह स्टेप्स बाय स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, उससे ही हमारे गोल्स को हम अचीव कर सकते हैं. देन इफेक्टिवनेस. इफेक्टिवनेस में हमें टी पर कंसर्न करना है, टी पर फोकस करना है. टी का मतलब है इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट. कि मतलब हमें अपना जो टास्क है वो टाइमली कंप्लीट करना है, हमें उसमें कॉस्ट पर कोई ध्यान नहीं देना. देन एफिशिएंसी. एफिशिएंसी यानी सी पर ध्यान देना है इसमें. इट रेफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क विद मिनिमम कॉस्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर. कि मिनिमम कॉस्ट लगे और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो, इसमें कॉस्ट पर मैटर करना है. देन कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट. फर्स्ट है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. कि मैनेजमेंट हमारा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है. मैनेजमेंट ऑलवेज एम्स एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. कि हमारा इंडिविजुअल गोल भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल से मैच होना चाहिए तभी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकते हैं. सेकंड है मैनेजमेंट इज परवेसिव. मतलब कि मैनेजमेंट प्रेजेंट एवरीवेयर. थर्ड है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशन. Management does not mean one single activity, but it includes 3 main activities. First, management of work. Second, management of people. And then, management of operation. Fourth है management is a continuous process. कि management is a continuous और never ending function. Management कभी भी ख़त्म नहीं होता है, ये continuous process है. And fifth है कि management is a group activity. मैनेजमेंट ऑलवेज रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन मैनेजरियल एक्टिविटीज़. मैनेजमेंट हमेशा क्या सोचता है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल का ऑब्जेक्टिव है ग्रुप में अचीव करा जाए, अकेले में नहीं होता. एंड सिक्स्थ है कि मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन. डायनामिक का मतलब है चेंजेस. मैनेजमेंट हैज़ टू मेक चेंजेस इन गोल ऑब्जेक्टिव एंड अदर एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द इन्वायरमेंट. फिर है कि इंटेंसिव. मैनेजमेंट फंक्शन कैन नॉट बी फिजिकली सेम बट इट प्रेजेंट्स कैन बी फेल्ट. मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते, ये टेंजिबल नहीं होता, ये इंटेंजिबल हो, सिर्फ हम इसे फील कर सकते हैं. देन हमारा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट. ऑब्जेक्टिव का मीनिंग क्या है? ऑब्जेक्टिव आर द एंड टूवर्ड विथ योर एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट, जिसके थ्रू हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं. 3 टाइप्स के हमारे ऑब्जेक्टिव आते हैं. फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड है सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड वन है पर्सनल ऑब्जेक्टिव. फर्स्ट वन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. These objective aims at prosperity and growth of the organization.
The three important organizational objectives of a manager are survival. The basic purpose of every organization is to survive and exist in the competitive market for a long period of time, and it is possible only when it is able to cover its costs. सर्वाइवल हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में रहने के लिए लॉन्ग पीरियड तक, और ये पॉसिबल तभी होता है जब हम अपनी कॉस्ट को कवर करते हैं। सेकेंड वन है प्रॉफिट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग एडुकेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। थर्ड, ग्रोथ। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सपेंड देयर एक्टिविटीज़। सेकेंड था हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल डील्स विद द कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द सोसाइटी। मतलब कि क्या होता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव? सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। ये हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम सप्लाई करें क्वालिटी प्रोडक्ट एक रीजनेबल प्राइस पर। फिर जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जिससे कि जो लोग हैं वो मोटिवेट हों। थर्ड वन है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव आर रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव वो किससे रिलेटेड होता है? जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं कि हमें कॉम्पिटिटिव सैलरी मिले टू फुलफिल फाइनेंशियल नीड ऑफ एम्प्लॉय, जो कि उनकी नीड्स को फुलफिल करे, उनका प्रमोशन, उनको ट्रेनिंग दी जाए, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ टू फुलफिल एस्टीम एंड अदर हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड। अगर उनका प्रमोशन होगा, ट्रेनिंग मिलेगी, वो अपने गोल को ईजिली अचीव कर सकते हैं। अब वो क्या चाहते हैं कि उन्हें सेल्फ रेस्पेक्ट मिले, पीयर रिकॉग्नाइजेशन एंड गुड हेल्थ वर्किंग कंडीशन फॉर सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज़। थैंक यू।